गुड इवनिंग। आज हमें पढ़ना है पादपों एवं जंतुओं में प्रजनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पादपों और जंतुओं में प्रजनन। पादपों एवं जंतुओं में प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पादपों और जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो अब यहाँ से पढ़ना है। तो माता पिता द्वारा संतान उत्पत्ति की जैविक क्रिया को प्रजनन कहते हैं। यह जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। तो ये क्या पादपों और जंतुओं में प्रजनन, जैसे हम पेड़ ले लेते हैं, एक पेड़ है बड़ा, ठीक है, अब उसकी शाखा तोड़ देते हैं, फिर उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, तो ऐसे ही वो भी एक पेड़ बन जाता है। ऐसे ऐसे करके काफ़ी पेड़ बन जाते हैं। नहीं तो वो एक ही पेड़ रहेगा जिंदगी भर, तो वो तो मर ही जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। तो पादपों में प्रजनन, पादपों में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। तो पादपों की प्रजनन की बात करें, किसकी? पादपों की। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक। तो देखो, अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में 4 प्रकार का प्रजनन होता है। अब कौन कौन से होते हैं, तो पहले ये पढ़ते हैं। अलैंगिक पढ़ा, यहाँ से पढ़ते हैं हम, इसको अच्छे से समझना इस चैप्टर को। अलैंगिक, क्योंकि नया भी है और अटपटा भी है। अलैंगिक जनन। इसमें नए पादप उनके, देखो इसमें क्या होता है, अलैंगिक में अब 4 प्रकार का पढ़ना है। तो पहला प्रकार रहेगा वर्धी जनन। वर्धी जनन। तो पादपों और जंतुओं में प्रजनन जो है, उनमें पादपों का प्रजनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में भी 4 प्रकार का जनन होता है, प्रजनन नहीं, अब यहाँ आएगा जनन। तो अलैंगिक जनन 4 प्रकार का होता है, जिसमें वर्धी जनन पहला रहेगा, ठीक है। अब वर्धी जनन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब वेजिटेबल पढ़ा है ना, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन को हिंदी में लिखे दे रहे हैं। तो वर्धी जनन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रजनन। अजीब से शब्द रहते हैं इंग्लिश के। वर्धी जनन। सब्जियां देखी हैं? सब्जियां कैसे उगती हैं? हाँ, नहीं, काफी प्रकार की सब्जियां होती हैं, बीज वाली भी होती हैं, पौधे वाले भी होती हैं, जिनके पौधे लगाए जाते हैं, मतलब तोड़ ताड़ के, जैसे बताया ना अभी। तो वर्धी जनन, इसमें नए पादप उनके वर्धी अंगों से बनते हैं। अब वर्धी अंग कौन कौन से कहलाते हैं? तो वर्धी जनन कौन होता है? पादप उनके वर्धी अंगों से बनते हैं,
पादप उनके वर्धी अंगों से बनते हैं। अब ये वर्धी अंग कौन 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 से कहलाते हैं? वर्धी अंग, तो इसमें रहेगा तुम्हारा जड़, तना, पत्ती, प्रकंद, और कौन से? कंद, कंद रहेगा, जनकंद रहेगा, कंद रहेगा और जनकंद रहेगा। और कुछ है क्या? तो वर्धी अंगों से बनते हैं। वर्धी अंग कहलाते हैं जड़, तना, पत्ती, प्रकंद, कंद और जनकंद। ठीक है, तो ये सभी वर्धी अंग कहलाते हैं। जैसे अब अगर तने की बात करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें अगर तने से क्या होता है, तो जैसे ये है तना। अब जैसे हमने कह दिया कि अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन में कौन कौन से जनन होते हैं? तो एक वर्धी जनन होता है। अब वर्धी क्या कहलाता है? तो वर्धी वो कहलाएगा, कौन कौन से वर्धी क्या कहलाएंगे? जैसे जड़, तना, पत्ती, प्रकंद, कंद और जनकंद। तो तने से होने वाला कौन सा होगा? जैसे हम गुलाब लगाते हैं ना, तो कैसे लगता है? उसकी तना तोड़ के, मतलब डाली तोड़ के लगाते हैं ना। सो गुलाब, तुम्हारा गन्ना भी ऐसे ही लगता है और गुड़हल भी लगता है ना। कुछ नहीं देखा होगा तो गुलाब तो देखा ही होगा। ठीक है, कैक्टस, हाँ कैक्टस भी दिया है इसमें, कैक्टस, कैक्टस। हाँ कैक्टस भी ऐसे लगाया जाता। अब जैसे तना, तना हो गया। अब तने का एक और होता है, जैसे इसमें दिया गया जैस्मीन। जैस्मीन का पौधा देखा किसी ने? है? हमने भी नहीं देखा, कैसा होता है देखेंगे गूगल में। जैस्मीन, जैस्मीन भी क्या होता है? तना से। अब पत्ती की बात करें, पत्तियों के माध्यम से कैसे पेड़ लगता है? तो ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम। तो तना से गुलाब, गन्ना, गुड़हल, कैक्टस, जैस्मीन। पत्ती से ब्रायोफिल्लम। ठीक है, अब कलियां जो होती हैं, हाँ कलियां, ये दिख रहा है इसमें कलियां। अब कलियां से क्या लगेगा? आलू, अदरक, आलू और अदरक। और जड़ से शकरकंद, डहलिया, ये दिखेगा। जड़ से शकरकंद और डहलिया, जड़ से लगेगा शकरकंद, शकरकंद देखा है? डहलिया, डहलिया, डहलिया हम गूगल बाबा से ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द हम लोगों ने देखे होंगे लेकिन वो पता नहीं है। मतलब देखे होंगे, अपनी भाषा में जानते भी होंगे, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अभी और लिखने पड़ेंगे ना इसके वर्धी अंग। वेजिटेटिव प्लांट ऑर्गन एग्जाम्पल, नहीं ये बाद में। अब हमने वर्धी अंगों से देख लिया वर्धी जनन, वर्धी जनन देख लिया। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे हम, दूसरा रहेगा मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन होता है, इसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो जनन पादप कोशिका छोटा सा उभार उत्पन्न करती है जो नए जीवधारी को जन्म देता है। जैसे ईस्ट, ईस्ट का नाम सुना है? ईस्ट, कवक, फंगस, फंगस कह सकते हैं। अच्छा, जैसे खाज खुजली की बीमारियां हो जाती हैं तो वो पता है वो बढ़ती जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे कुछ बढ़ती जाती है। तो ये वही कहने का मतलब है, जनन पादप कोशिका छोटा सा उभार उत्पन्न करती है। तो मुकुलन में क्या होता है? जो पादप कोशिका होगी, हाँ पादप कोशिका क्या करेगी? कोशिका जो हो गया, पूछना है?
पूछो। इसका इलाज नहीं है हमारे पास। पादप, हाँ, पादप कोशिका, पादप कोशिका क्या होगा, एक छोटा सा उभार उत्पन्न करेगी। उभार, उभार का मतलब जैसे मान के चलो ये हमारा कोई फल है, ठीक है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये हमारा फल है, तो ये अब क्या करेगा, ये जो कोशिका है एक टाइप की, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो एक और निकल आएगी, फिर ऐसे ये ऐसे और निकल आएगी, ऐसे निकल आएगी, ये पहले छोटा होगा, ऐसे ऐसे करके ये बड़ा होता जाएगा, उभार उत्पन्न करके। उभार तो जानते हो ना, अरे सीधे सीधे फूल का परा है तो वही है उभार, समझ गए। बढ़ जाए तो ऐसे ऐसे करके हमारे जो फंगस अंगस होते हैं ना, तो ऐसे ये फैलते हैं। आज खुजली यहाँ हो रही होगी तो इलाज नहीं कराओ तो यहाँ पूरे में हो जाएगी, हाथ में हो जाएगी, जहाँ उसको छुपाओगे वहाँ होने लगेगी, ठीक है। ये खाज खुजली का सिस्टम बहुत खराब होता है। तो पादप कोशिका क्या करेगी, छोटा सा उभार उत्पन्न करती है, और छोटा सा उभार जो होगा, जो छोटा सा उभार होगा वही एक क्या हो गया, नया जीव होगा ना, मतलब भले पादप हो, पादपों में भी तो जान होती है, तो नए जीव को क्या देगी, जीव को जन्म देगी, मतलब जब वो बढ़ता जाएगा तो जन्म तो हो ही जाएगा, नए जीव को जन्म देगी, जिसका जीता जागता सबूत है ईस्ट। रोटियों में ईस्ट लगा होता है, हाँ वही कह सकते हैं। अब वो पहले देखो रोटी तुम्हारी साफ सुथरी होगी, है ना, रख दोगे तो हवा नमी या कुछ के कारण वो लगना, तो धीरे धीरे हल्की काली होने लगेगी और बढ़ता जाएगा, जितना समय ज़्यादा होता जाएगा उतना ही फैलता जाएगा, ऐसा ही होता है। हाँ मतलब जितना भी है तुम्हारा ईस्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं। अब होता है खंडन, मुकुलन हो गया, वर्धी जनन हो गया, अब इसके बाद पढ़ना है खंडन। खंडन, देखो खंडन का मतलब होता है कि एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण करता है, मतलब एक कोई जीव होगा, ठीक है, वो पहले एक होगा, फिर वो पता है 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, 4 में 8 में टूटता जाएगा। जैसे तुम्हारी वो एक कोई वो कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, 2 बीच से काट दे तो वो 2 बन जाते हैं, अरे सुड़ी टाइप की होती है यार, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। तो जीव होते हैं काफ़ी, जिनको जैसे मारते हैं अपन, काट दें तो 2 हो जाते हो, और 2 लोग बन जाते हैं, वो पहले एक होता है फिर 2 हो जाते, और काट दो तो 4 हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं काटते जाना कि उनकी चटनी बना दो, ठीक है, उसका भी एक लिमिट होता है। तो जो अपने मन से होती है, जैसे शैवाल होती है, शैवाल सुनी है, शैवाल क्या होता है, काई सुनी है, काई वही है शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल, शैवाल मतलब काई, इतना समझ सकते हो। तो पहले काई लगेगी थोड़ी सी जगह में, वो फिर धीरे धीरे एक के ऊपर एक बढ़ती जाएगी, खंड बाई खंड होती जाएगी, फैलती जाएगी, ठीक है। तो खंडन का मतलब क्या होता है, तो खंडन का मतलब होगा एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण करता है। पादप शरीर, कौन सा, पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पादप शरीर, ये पादप शरीर का एक खंड, पहले होगा एक खंड का एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण करता है, पूर्ण जीव का निर्माण करता है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शैवाल। कुछ याद रहे ना यह रहे, जैसे शैवाल आ गया तो शैवाल की ग्रोथ पता होनी चाहिए, तो शैवाल बढ़ता है खंड बाई खंड, उसी को क्या कहते हैं, खंडन। तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, अगर इसे समझ लिया तो ये इसे समझ लिया 2 चीज़ें निपटा दी तो ये बीच की परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि वहाँ टिक लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, ठीक है। तो वर्धी जनन हो गया, मुकुलन हो गया और खंडन हो गया। अब होता है
बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु निर्माण क्या, देखो कुछ पादप बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा नए जीवों का जन्म होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे कहते हैं मांस, फर्न आदि। देखो सीधी बात है, बीजाणु निर्माण, बीज तो पता है, बीज अणु निर्माण मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें तुम्हारा बीजाणुओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। बीजाणु मतलब बीज का निर्माण करेंगे। अरे तुलसी जानते हो, तुलसी में बीज निकलते हैं, वही मान लो, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमें वही लगा, मान लो एक टाइप का। तो अनुकूल परिस्थितियों में तो बीजाणुओं का मतलब कुछ पादप बीजाणुओं का निर्माण करेंगे तो फिर अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जैसे उसे ज़रूरत होती है मिट्टी की, हवा की, हल्के पानी की। ऐसा नहीं कि एक मग गली और डाल दिए बाल्टी में सब हो गए, ऐसा नहीं होता है। जब नए नए पेड़ होते हैं उनको हल्का हल्का पानी दिया जाता है, इकट्ठा तो नहीं कुरेड़ दिया जाता है। हाँ, तो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जिससे क्या होता है, नए पादपों का जन्म होता है। सबसे अच्छा होता है, एक होता है मांस होता है, एक पादप है, फर्न होता है। ये सब अपन मोबाइल में देखेंगे ना, फर्न, ठीक है, याद बस रखना है। तो हमने 4 प्रकार का वो अलैंगिक जनन पढ़ा। पादपों में जनन दोनों प्रकार का होगा, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक में कौन से होंगे, वर्धी जनन कौन होंगे, वेजिटेटिव प्रजनन। अब उसमें क्या होगा, उनके वर्धी अंगों द्वारा होगा। वर्धी अंग कौन कौन से कहलाते हैं, जड़, पेड़, तना, कंद, प्रकंद, जनकंद, ऐसे कुछ होंगे, है ना। तो ये सब क्या होंगे, वर्धी। अब ना याद आए तो उनके अंगों से होने वाले मतलब नए पौधे लगने वाले बता दो। जैसे तुम्हारे तने से गुलाब लग जाता है ना, गुड़हल लग गया, है ना, ये सब उसी के है। कैक्टस, गन्ना, जैस्मीन हो गया। पत्ती, अब पत्ती होता है ब्रायोफिल्लम। अब ये पेड़ तो हमने भी नहीं सुना है, हाँ, ब्रायोफिल्लम। अब कलियों से आलू और अदरक। अब ये तो भाई वही बता सकता है जो आलू की खेती करता है, हमें नहीं पता, हमने खुद नहीं देखी आलू की खेती क्या हाँ उगता है। प्याज को तो थोड़ा बहुत उगते देखा है दूर से, जमीन में तो सब उगते हैं। आसमान में कुछ उगता है क्या, हवा में? अरे तो लगाते कैसे हैं, वो किसकी बात कर रहा है, जनन की। जनन का मतलब होता है जन्म लेना, समझते हो ना। हाँ, कछुआरे से पूछना, चाहे जिससे पूछना वो बताएगा। आलू कैसे लगता है पूछ लेना, अब वो कहेगा बीज आते होंगे, जो भी आता हो हमें पता नहीं है। कलियां, आलू, अदरक। अब जड़ से क्या होता है, शकरकंद, टहलिया। वैसे तुम भी जानते हो कि मूली होती है, गाजर होती है ना। और क्या होता है, शकरकंद को क्या कहते हैं, वो शकला। और फिर वो क्या होता है, वो लाल लाल चुकंदर को कहते हैं। तो मैं शकला को क्या कहते हैं, शकला कहाँ से आ गया इसमें? हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्धी वाला। इसके बाद आता है कौन सा आना था, इसके बाद कहाँ चले, यहाँ चले, मुकुलन। पादप कोशिका छोटा सा उभार लेती है, मुकुलन पादप कोशिका छोटा सा उभार लेती है, जीव को जन्म, जैसे छोटा सा उभार लिया तो उसी जीव को क्या होगा, जन्म। और सबसे अच्छा उदाहरण ईस्ट, जैसे इंसान होता है, छोटा सा उभार ले गए, अब इसी से अगर एक और जन्म हो जाए ऐसा ही तो उसे कह सकते हैं। अब लेकिन हम इंसान हैं, ये पादप है, ये 1 से 2 से मतलब एक बढ़ते जाते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर अजीब होगा, हाँ ये अजीब होगा क्योंकि प्रजनन ये सब देखो नहीं, ये ज़्यादा अलग है चैप्टर। हम इसलिए तो कह रहे थे इसको पढ़ाना ज़रूरी है और थोड़ा अजीब भी है, हमने कहा था तुमसे जब चर्चा हुई थी।
अजीब कुछ नहीं है। अब क्या है कि कुछ शब्द हैं, अब ये जैसे हमने पढ़ा दिए तो हम तो सब पढ़ा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक गूगल बाबा जिंदाबाद, जो शब्द समझ में नहीं आए वहाँ सर्च करना आ जाएगा। ठीक है, सब मीनिंग आ जाएगा, उसका मतलब आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब खंडन, केवल शब्द याद रखो। शब्द अलैंगिक होता है, अलैंगिक 4 प्रकार का। पहला वर्धी, मुकुलन, खंडन, बीजाणु, निर्माण। 4 हो गए याद, ऐसे याद करो बस। वर्धी क्या कहलाते हैं? वर्धी जो अंग होते हैं और उनसे किनका निर्माण होता है, कौन कौन से पेड़ होते हैं? तो गुलाब, गन्ना, गुड़हल, कैक्टस, जैस्मीन, बस। ठीक है। अब इसमें पत्ती से क्या होता है? ब्रायोफिल्म होता है। कलियों से आलू और अदरक होता है। जड़ से शकरकंद और डहलिया होता है। डहलिया सर्च करके देखना क्या कहलाता है। दूसरी चीज आती है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है पादप कोश का छोटा सा उभार लेती है। अब छोटा सा पादप, हमारा एक पादप होगा, यहाँ पे हमारा एक पादप होगा और वो पहले से थोड़ा सा उभार लिया, फिर और उभार लिया, ऐसे ऐसे करके वो 2 हो गए, फिर 3 हो गए, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ गए। ठीक है, तो छोटा सा उभार लेगी जो नई जीव को जन्म देगी। सबसे अच्छा उदाहरण है ईस्ट का। यहाँ पढ़ाना बंद कर दे क्या है? अरे कौन सा चित्र बना रही है? किसका? अरे मुकुलन बाद में देख लेना। ईस्ट, खंडन, पहले ये तो समझो, पहले डेफिनेशन समझो, फिर हम बताएंगे, हर चीज बताएंगे, कहीं टेंशन लिए। खंडन, खंडन का मतलब होता है खंड खंड हो जाना। ठीक है। अब पादप शरीर का एक खंड पूर्ण जीव का निर्माण करता है, जैसे शैवाल। ठीक है। अब बीजाणु निर्माण, बीजाणु देखो, कुछ पादप बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे मांस और फर्ण। ठीक है। अब ये सब जितनी चीजें हैं सब नई है, कोई पुरानी है क्या? सब नई चीज है। इसको इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा होगा तो फिर वैसे तो हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 दिन लग जाएंगे इसमें। अब देखो, पादपों में लैंगिक जनन, समझो इसको पहले। सर्दी जुकाम होने वाला है। मैं कल इतने उसमें वीडियो डाली हमने, हमें नींद आ रही थी बहुत तेज, हमने कहा डाल के ही जाएंगे, नहीं तो 6 हो जाएंगी। तो फिर हमने एक बार डाल लगा दी, अब सो गए। अब सुनो तो, सो गए। अब वो खराब हो गई सारी वीडियो जो अपलोड की थी। हमारी नींद खुली होगी 3:30 बजे, फिर 3:30 बजे टाइमर लगा के डाली कि इतने बजे पहुंचे, तो एक आई थी 4, एक आई होगी 4:30, एक आई है 5, एक आई है 5:30। 6 बजे की कोई नहीं है। हर तो एक शायद 5:35 का है। हाँ देखो, हमने पहले एक डाली है 4 बजे, एक डाली थी 4:30, एक 5 बजे, एक 5:30 या 5:45 के समथिंग डाली थी। हाँ, तो हमने हर उसमें डाल दिया था। अब देखो, पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो, पादपों में पुष्प उसका लैंगिक जनन अंग होता है। तो क्या होता है पादपों में? लैंगिक जनन का कौन सा अंग होता है? ना सुनो, ना सुनो। हाँ, और किताब में तो लिखा है पुष्प होता है। चना की भाजी खाइए, कहते नहीं है फूल आने लगते हैं तो चने की भाजी नहीं मिलती। नहीं पता, नहीं मिलती ना, फूल आ जाते हैं। कहते नहीं अभी फूल नहीं आए, फूल नहीं हुआ। नहीं सुना? सुना है? देखो, फूल आने से क्या होता है, उसमें जनन होने लगता है। जनन जैसे उसमें फूल आ जाएंगे तब तो फल आएगा। देखो, पहले बीज हमने डाले, फिर वो बड़ा, फिर तना निकला, हल्का सा पत्तियां निकली, फिर उसमें एक टाइम के बाद फूल आएगा, फूल के बाद फल आएगा। ठीक है, और फल के लिए ही तो सबको ये खेती करता है, नहीं तो भाजी किसे खानी है। ठीक है, वो तो बेचा लेते हैं। हाँ, यहाँ देखो, पादपों में पुष्प
उसका लैंगिक जनन होता है। तो पहला पॉइंट, पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा जनन का अंग है? जनन का अंग मतलब जहां से कोई भी चीज, मतलब कोई फल, अरे सीधे सीधे कहें तो पेड़ का बच्चा, हम कह दें फल ही तो होता है। जो हम सेब खाते हैं वो उसका बच्चा ही तो होता है, वो पादप है तो खा सकते हैं। अब ऐसे ही मुर्गा होता है ना, तो सब होते हैं। अब एक होता है वेज, एक होता है नॉन वेज। तो वेज तो सब कोई खा लेता है, और नॉन वेज अलग होती है ना। यहाँ देखो पूरा ही मिटा दे देना, क्या करना। तो पादपों में जनन या प्रजनन कुछ भी कह सकते हैं, या जननांग, लाओ हम लिख ही दे रहे हैं, हमें जो जो शब्द आ रहे हैं। देखो प्रजनन, जनन या जननांग कौन होगा? फूल या पुष्प। मतलब फूल होगा तभी उसमें फल होंगे, याद रखना। तो पादपों में पुष्प उसका लैंगिक जननांग होता है। पुन्मड़ु, क्या लिखा है यार ये, पुन्मड़ु नर जनन अंग होते हैं, जो पुतंतु एवं परागकोश से मिलकर निर्माण होते हैं। अब देखो इसमें नए नए शब्द आए हैं, तो इसके तो देखो होते हैं डायग्राम। हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे नहीं, हम समझा देंगे अलग से मोबाइल में ढूंढ के, ठीक है। अजीब सा चैप्टर है, सुन लो बस। वहाँ ये ऐसे आने हैं, पादपों में जनन अंग कौन से होंगे, तो फूल या पुष्प होगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो कैसे होता है, तो देखो पुन्मड़ु नर होते हैं, जनन अंग होते हैं जो पुतंतु एवं परागकोश से मिलकर बने होते हैं। तो एक शब्द आया जैसे पुन्मड़ु, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये पुतंतु और परागकोश से मिलकर बने होते हैं। पुतंतु और परागकोश से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो पुन्मड़ु नर जनन अंग होते हैं। तो ये कौन होते हैं? नर होते हैं। और ये नर क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो देखो पादपों में जनन अंग फूल होगा या पुष्प होगा। अब पुष्प में भी एक हिस्सा होगा, जैसे क्या कहेंगे? पुन्मड़ु। तो अब पुन्मड़ु किससे मिलकर? पुतंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है, जो एक क्या होता है? नर होता है, और वही मतलब जो नर होता है वही उसका जनन अंग होता है। तो अगर ये आ जाए कि पुष्प में जनन अंग को कहते हैं, तो ये कहते हैं क्या? पुन्मड़ु। और अगर पादपों में जनन होता है, अगर वहां पुष्प ना मिले और ये आ जाए, तो यही होता है, ठीक है। परागकोश में परागगण नर युग्मक या कोशिका होती है। तो जैसे ये परागकोश है ना, तो परागकोश में परागण नर युग्मक या युग्मक को कहते हैं कोशिका। तो परागकोश जो होगा उसमें परागकण जो होगा उसे कहेंगे परागण युग्मक या कोशिका, ठीक है। नए नए शब्द हैं, हमने भी जब पहली बार पढ़े थे 9th में हमें पढ़ने को मिले थे, 8 में भी नहीं है, 9th में पढ़ने को मिले थे। सोच रहे थे कि यहाँ से तो जाएगा ही, वो गया था 1 किलोमीटर ऊपर से निकल गया था, तो समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर 10वीं में पढ़ा तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो समझना नहीं है, केवल शब्दों को याद रखो, चाहे रट्टा मारो। हम तो कह रहे हैं रट्टा मार लो, क्योंकि तुम लोग रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो, ठीक है।
हाँ, जिसमें जो एक्सपर्ट तो वही वही काम करो, ठीक है। अब स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो एक देखो, पुष्प का जनन अंग कौन सा? नर पुंमड़ु होता है। देखो, पुष्पों में जनन कहाँ से होता है? तो फूल के बाद होता है। अब फूल में कहाँ होता है? पुंमड़ु जो नर होता है उसे जनन अंग कहेंगे। और एक स्त्री केसर, स्त्री केसर, देखो स्त्री केसर ये कौन होगा? ये मादा, मादा जनन अंग होगा। ये शब्द आते हैं समझ में? ये शब्द समझ में आते हैं? ये मतलब क्या है इसका? ये औरत है, ये आदमी है। अब आया समझ में? ठीक है। मादा जनन अंग, ठीक है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो इसमें स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। तो इससे एक चीज और सीखने को मिल गई, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ठीक है। जिसे कहेंगे कौन कौन से होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ये 6 यानी 7th क्लास की किताब में है ये चीज कि स्त्री केसर के भाग बताइए। तो 3 भाग हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। स्त्री केसर पाद फूल का, ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और पुंमड़ु पुष्प का या फूल का नर जनन अंग होता है। अगर उसने कहा पादपों में जनन का कौन सा भाग होता है? तो पुष्प होता है। अब पादपों में जनन पुष्प होता है तो एक होगा नर, एक होगा मादा, एक आदमी एक औरत, ऐसा कहेंगे। तो पुंमड़ु जो होता है वो आदमी होता है। तो पुंमड़ु को जनन, पुंमड़ु नर का जनन अंग होता है, इतना याद रखना। और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय होता है, ठीक है। अब पुंमड़ु के 2 भाग होते हैं, ये पुतंतु और परागकोश। यहाँ को देख लो, पुतंतु और परागकोश, ये रट्टा मानने पड़ेंगे, ठीक है। पुतंतु और परागकोश। पुंमड़ु के 2 भाग होते हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, पुंमड़ु नर जनन अंग होता है। पादपों में जनन फूल या पुष्प से होता है। बस इतना ही तो फैक्ट है। अब देखना, वहां नहीं देखना, बताओ यहाँ को देखो, वहां नहीं देखना। स्त्री केसर वो पादपों में जन्म किससे होता है? पुष्प से या फूल से, ठीक है। अब पादपों में मतलब पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंमड़ु। पुंमड़ु किससे मिलके बना होता है? वहां नहीं, वहां नहीं, हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ देखो, हाँ पुतंतु, हाँ। और न मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर। अरे मादा मतलब स्त्री, ऐसे याद कर लेना। तो स्त्री केसर, तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? लाइन से याद करो, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। हो गए तीनों। कुछ बचा क्या इसमें बताने लायक? बस कुछ नहीं है। हाँ ये है परागकोश, परागगण नर युग्मक या कोशिका होती है। तो परागकोश क्या होता है? एक प्रकार की कोशिका होती है। इतना रखो, इतना गहराई से नहीं आएगा वहाँ, इतना कठिन भी नहीं आता है, बस ये पता होता है क्या। देखो क्वेश्चन वही आएगा जो तुमने पढ़ा होगा, बस थोड़ा घुमा देंगे, क्योंकि अब तुम 8वीं 9वीं में जाना है वहाँ। और 9वीं में पढ़ने वाला छात्र ऐसा होना चाहिए कि उसको हमने सवाल दिया तो वो दूसरे प्रकार से भी हल कर सके, ऐसा दिमाग होना चाहिए 9वीं वाले का। क्योंकि अब
प्रोजेक्ट वगैरह बनने लगे हैं 6वीं 7वीं से भी। नहीं तो पहले प्रोजेक्ट कॉलेज में चलते थे। हमने नहीं बनाया कभी प्रोजेक्ट 12वीं तक। कॉलेज में बनाया था, कॉलेज में कोडिंग का कंप्यूटर लिए, कंप्यूटर साइंस थी तो कोडिंग बनाई। कोडिंग कैसे बनती है पता है? फटाफट फटाफट टाइप करते रहो, इंग्लिश टू इंग्लिश, पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या, और एक एंटर कर दे तो उसका रिजल्ट आ जाए। अरे जो हैकर्स नहीं होते हैं वो कटर कटर करते नहीं रहते, इंग्लिश से कुछ लिखते रहते हैं, वही है लिखा था। हाँ अब तो भूल तक गया है, बहुत मेहनत लगती है। एक उसमें बनाई थी हमने CD में, वो कॉलेज में जमा हो जाती है। प्रोजेक्ट में वहाँ दिखाया गया था, हमको मिले थे 100 में से 87 नंबर। दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट था, पहले नंबर को मिले थे, पहले जो आया था उसको मिले थे 88। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट होते हैं, अब ये इसके भी प्रोजेक्ट होते हैं, तुम्हारे में लिखा आता होगा प्रोजेक्ट कार्य, लिखा रहता कहीं कहीं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वही सीखनी पड़ती हैं। अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी से पूछ लो नहीं आता समझ में। क्योंकि देखो हमने तो प्रोजेक्ट नाम का पंछी सुना भी नहीं था। पहुंच गए कॉलेज में, सर ने फाइनल ईयर में बताया कि प्रोजेक्ट बनाना है और टॉपिक मिलेगा बाद में। अब हमारा दिमाग खराब, हमने कहा प्रोजेक्ट में अगर नंबर नहीं आए तो फेल माने जाएंगे। तो फिर कम से कम शायद 50 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए। तो एक ग्रुप बस फेल हुआ था, मतलब हम 4 लोग थे उस ग्रुप में, तब बना था। ठीक है, तो ये इतना रिवीजन करके आना, क्योंकि नई चीज़ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 4 दिन में भी ख़त्म हो, बट समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है आलू बोरा, हाँ चलो ठीक है।